औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट सेशन में कंप्यूटर नेटवर्क की बात की थी और उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की बात की थी और उनके रिलेटेड हमने एक कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन भी की थी और उससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स और क्विज़ेस भी अटेम्प्ट किए थे। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क का कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम OSI मॉडल है, आज हम उसकी बात करेंगे। OSI मॉडल एक्चुअली है क्या, कहाँ से आया और इसकी क्या ज़रूरत है या इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और नेटवर्क्स या कम्युनिकेशन के अंदर हमें इसकी क्या इम्पॉर्टेंस जो है वो मिलती है। सो OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक्चुअली ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था 1983 के अंदर। बेसिकली ये एक कम्युनिकेशन प्रोसीजर है जो डिफ़ाइन किया गया था एक स्टैंडर्ड मैकेनिज़्म के मुताबिक कि दो कंप्यूटर्स या दो मशीन्स आपस में कम्युनिकेट जब करती हैं तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। So an open system is a model that allows any two systems to communicate even if their architectures are different. इवन दैट कि अगर उनके आर्किटेक्चर्स डिफरेंट भी होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक कंप्यूटर IBM का है और दूसरे एंड पे कॉम्पैक्ट की मशीन है तो ये डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के ऊपर भी ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये मॉडल एक्चुअली डिफ़ाइन किया गया था कि वो दो कंप्यूटर्स या दो सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट किस तरह करेंगे। सो OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अदारा है जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है टेक्नोलॉजीज़ के और डिफरेंट इक्विपमेंट्स के या डिफरेंट मटेरियल्स जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। तो बेसिकली ये एक अदारा है जो स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करता है। तो 1983 में इन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया था। सो इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेसेस टू इंटरेक्ट अक्रॉस द नेटवर्क। कि कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए अगर आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को यूज़ करना चाह रहे हैं तो एक्चुअली ये आपको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सो फ्रेमवर्क क्या होता है? ये एक मैकेनिज़्म है, एक तरीक़ाकार है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप कम्युनिकेट बड़े क्विकली तरीके से कर सकते हैं। So OSI, the standards were created for computer industry to allow the different networks to work together efficiently. So ताकि ये standards maintain किए जाते हैं ताकि different machines आपस में जब communicate करें तो वो efficiency के साथ जो है वो communicate करें आपस में। So OSI model consists of 7 layers. इस OSI मॉडल की 7 डिफरेंट लेयर्स हैं। सो ईच लेयर परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। सो इस नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है और वो स्पेसिफिक पर्पस को जो है वो इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर वर्किंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो द लेयर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। वो 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक अपर लेयर ग्रुप है और एक लोअर लेयर ग्रुप है। सो अपर लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? द अपर लेयर्स फोकस ऑन यूज़र एप्लीकेशन एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर बिफोर ट्रांसफ़र। आप इसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल आपके लिए मैं देता हूँ। किसी दुकान के ऊपर सामान पड़ा हुआ है और आप वो दुकान से सामान ख़रीदते हैं तो वो सामान किस हालत में दुकान पे पड़ा हुआ है या आपको ट्रांसफ़र करने से पहले या पैकिंग करने से पहले वो किस हालत के अंदर मौजूद है, ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ इस लेयर के साथ होता है। तो अपर लेयर का जो ताल्लुक़ होता है वो कैसे किस चीज़ों से होता है कि यूज़र की जो एप्लीकेशन है वो कैसी है, ठीक है, और क्या काम करेगी, किस तरह से ट्रांसमिशन होगी, एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड कि वो चीज़ें कंप्यूटर में प्रेजेंट किस तरह हो रही हैं ट्रांसमिशन से पहले। सो नंबर 2 पे जो लेयर्स हैं वो हैं लोअर लेयर्स। लोअर लेयर्स क्या हैं जी? द लोअर लेयर्स आर कंसर्न विद हाउ द कम्युनिकेशन अक्रॉस अ नेटवर्क एक्चुअली अकर्स। कि आपके पास जो नेटवर्क के लिए जो कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी वो कैसे होगी, यानी कि ये लेयर्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो कम्युनिकेशन होगी कैसे।
आप ये समझ लें कि जैसे भी मैंने दुकान की बात की, तो दुकान में जो सामान पड़ा हुआ है वो अपर लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो सामान जब ट्रांसमिट होना है, ट्रैवल करेगा, मतलब कराची से लाहौर भिजवाना है सामान, या लाहौर से कराची भिजवाना है, तो ये भिजवाना कैसे है? बाय एयर जाएगा, बाय शिप जाएगा, बाय रोड जाएगा, बाय कार जाएगा, बाय ट्रक जाएगा, मतलब क्या मैकेनिज़्म यूज़ होगा? सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो लोअर लेयर की होती हैं। सो OSI की जो 7 लेयर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, मैंने इनको बॉटम टू टॉप की तरफ डिफ़ाइन किया है। सो द OSI कंसिस्ट ऑफ द 7 लेयर्स दैट आर एज फॉलो। जैसे कि सबसे टॉप पे मतलब इस वक्त आप जो स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। ये जो मॉनिटरिंग कर रही है, जो दिखा रही है आपको वीडियो, ये वीडियो कौन दिखा रहा है आपको? एप्लीकेशन लेयर दिखा रही है। इसके पीछे प्रेजेंटेशन लेयर जिसने प्रेजेंट किया कि आपको ये वीडियो प्ले कैसे करके देनी है। उसके पीछे सेशन मेंटेन हुआ है जो कि सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे पीछे ट्रांसपोर्ट लेयर है जो कि यूट्यूब के साथ आपका लिंक कनेक्शन हुआ है। सो उससे पीछे आपका नेटवर्क लेयर है जिसकी मदद से आप यूट्यूब के साथ कनेक्ट हुए हैं। उससे पीछे डाटा लिंक लेयर है जिसके साथ आपका डाटा कम्युनिकेट कर रहा है। और बैक एंड पे सबसे एंड पे एक फिजिकल लेयर है जहाँ पे एक्चुअली आपका जो है वो नेटवर्क की केबल जो है वो प्लग इन हुई हुई है। सो दीज आर 7 लेयर्स। तो ये 7 लेयर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन चैनल के अंदर OSI मॉडल में इस्तेमाल होती हैं। ये उनकी ग्राफिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे शो करवाई है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन, ये कंप्यूटर A है और ये कंप्यूटर B है। सो कंप्यूटर A में अगर सेंड करेगा तो पहले एप्लीकेशन लेयर पे प्रेजेंट हो रहा है, फिर वो प्रेजेंट, फिर उसके बाद सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क के पास जाता है, फिर डाटा लिंक लेयर के पास जाता है, फिर फिजिकल लेयर के पास जाता है और फिर नेटवर्क के ऊपर जो है वो ट्रांसमिट होता है। सिमिलरली जब नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट होता है तो रिसीवर एंड पे पहले फिजिकल लेयर रिसीव करती है, वो डाटा लिंक के पास ट्रैवल करवाती है, डाटा लिंक उसको नेटवर्क के पास भिजवाता है, नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भिजवाती है और ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर के पास भिजवाती है, फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर के पास भिजवाती है और प्रेजेंटेशन लेयर एट द एंड एप्लीकेशन लेयर के ऊपर उसको प्रेजेंट करवाती है। सो दैट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ OSI मॉडल्स लेयर्स। सो इस OSI मॉडल के फीचर्स क्या क्या हैं? सो नंबर 1 पे है जी, इजी टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन ओवर वाइड नेटवर्क्स थ्रू द OSI रेफरेंस मॉडल आर्किटेक्चर। इस OSI रेफरेंस मॉडल आर्किटेक्चर की मदद से पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कम्युनिकेशंस होती हैं नेटवर्क की मदद से, उनको एक अच्छे तरीके से जो है वो समझना आसान होता है इस OSI की मदद से। सो नंबर 2 पे है, हेल्प्स टू नाउ द डिटेल्स सो दैट वी कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर वर्किंग टुगेदर। कि आपकी इस कम्युनिकेशन के बिटवीन जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं उनका आपस में क्या कनेक्शंस हैं, उनकी डिटेल्स क्या हैं। तो ये OSI मॉडल आपको हेल्प करता है कि आप वो डिटेल्स अंडरस्टैंड कर सकें, उसके साथ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। थर्ड नंबर पे है जी, ट्रबल शूटिंग ऑफ फॉल्ट्स इज़ ईजियर एज द नेटवर्क इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ 7 लेयर। सो ट्रबल शूट करना, ट्रबल शूट का मतलब होता है उसको रिपेयर करना। तो प्रॉब्लम जो आती है लॉजिकली उसको ठीक करने को हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं। सो ट्रबल शूटिंग जो होती है ना, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। तो चूँकि आपका जो नेटवर्क है वो 7 लेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो फॉल्ट को ट्रेस करना बड़ा आसान हो जाता है। सो OSI मॉडल की मदद से हमें ट्रबल शूटिंग जो है वो बड़ी ईजी हो जाती है हमारे लिए। सो नेक्स्ट नंबर पे है जी, ईच लेयर हैज़ इट्स ऑन फंक्शनैलिटी, हेंस द डायग्नोसिस ऑफ द इशू इज़ ईजी एंड लेस टाइम इज़ टेकन। चूँकि हर एक लेयर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना एक ज़िम्मेदारी है, अपना एक काम है उसका, तो इशू डायग्नोस करना हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाता है, ईजी हो जाता है, कम टाइम के अंदर ये काम हो जाता है। So understanding new technologies generation by generating becomes easier and adaptable with the help of the OSI model। तो इस OSI मॉडल की मदद से अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई जनरेशन इन्वॉल्व होती है, तो उसको डेवलप करना, अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इन शॉर्ट जो OSI मॉडल आपके पास है, एक्चुअली ये आपके लिए ईजीनेस प्रोवाइड करता है कि एक नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अब हम इन लेयर्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं कि हर एक लेयर की अपनी एक क्या ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके आर्किटेक्चर को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि वो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक लेयर क्या क्या काम कर रही है और हर लेयर की अपनी एक एक क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अवेलेबल है।